सौम्य दत्ता सर हमारे साथ क्लाइमेट एक्सपर्ट के तौर पर हैं। सर स्वागत है आपका। मैं चाहूंगी आप वॉल पर आ जाएं और दर्शकों को ये समझाएं कि बारिश में पानी भरना आम घटना जैसी लगता है, लेकिन क्या इस कदर पहली बारिश में ही हालात खराब हो जाना, मॉनसून का अर्ली आ जाना, क्या ये सब नॉर्मल है? देखिए, नॉर्मल बदल रहा है। हाँ। सबसे बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है वो है नॉर्मल बदल रहा है। जो एक आम भाषा में बोला जाता है दिस इज ए न्यू नॉर्मल। हम जानते हैं 2023-24 दुनिया भर में और भारत जो 3 समुद्र से घिरा हुआ है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और भारत महासागर, तीनों को और दुनिया को रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर 2023-24 में था। सी सरफेस टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, उसके मतलब पूरी हवा में रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, जो भाप है वो हवा में गया है। हवा का टेम्परेचर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े तो 7% ज़्यादा मॉइस्चर वो हवा होल्ड कर सकते हैं। और पिछले 2 साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर सिर्फ समुद्र में नहीं था, ये हवा में भी था। 24-23 सारे रिकॉर्ड तोड़ा था, 24 उस रिकॉर्ड को तोड़ा। तो मतलब हवा में पानी पंप हो रहा है समुद्र से और हवा गर्म होके उस पानी को देखिए ना, ये मैप हमने डाला पूरी डाल रहा है। देखिए ये तीनों सी में टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, इतना ज्यादा है से बता सकते हैं। हाँ। जो ये तीनों में। हाँ। और इससे टेम्परेचर के लिए हवा, जैसे हम चाय के लिए पानी गर्म करते हैं, भाप उठते हैं। अब ठंडा अंधेरा रूम में देखिए भाप दिखेगा, तो पूरी हवा में एक्स्ट्रा पानी 3-4 डिग्री जो हवा का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था पूरी एरिया में। हाँ। और ये दुनिया में हुआ है, तो उसके चलते जो मॉइस्चर ऊपर गया है और ये मॉइस्चर हवा का जैसे अंदर ऊपर जाके ठंडा होगा, वो मॉइस्चर फिर भाप से पानी बनेगा। और बहुत सारे हीट जो समुद्र का सरफेस से यहाँ से लिया था गर्म पानी से। सर ये जो पूरा एरिया जो मैंने हाईलाइट किया है, आप उस मैप में ही देख लीजिए। में, हाँ, ये जो पूरा एरिया मैंने हाईलाइट किया है, ये रेड अलर्ट जोन में कहा जाए? ये रेड अलर्ट तो है ही है। हाँ। लेकिन मानसून आज ये गर्मी के चलते ये समझना जरूरी है। लोग देखिए, मेट्रोलॉजिकल साइंस में बहुत सारे टर्म है। अब मेडन-जूलियन ऑसिलेशन की बात किया जा रहा है, जो एक क्लाउड, विंड और एक इसका कॉम्बिनेशन है। लेकिन क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो जैसे बहुत सारे इस मौसम में जो विषुव रेखा इक्वेटर है, उससे नीचे साउथ से नॉर्थ में जो हवा चल रहा है, वो हवा के साथ बहुत सारे मॉइस्चर आते हैं। वो मॉइस्चर हमारा इधर आ रहा है, ठीक हमारे नीचे से इधर आ रहा है, तो वो ज्यादा मॉइस्चर हवा में लग रहा है। यानी गर्मी एक फैक्टर है। एक गर्मी माने पानी का गर्मी, हाँ। हवा का गर्मी, हवा की दोनों मिलके हवा में बहुत ज्यादा मॉइस्चर पंप कर रहे हैं। हाँ। उस मॉइस्चर जब ऊपर उठेगा, जब उठ रहे हैं, तब वो ठंडा होके फिर पानी बन रहा है। और जैसे ही वो एनर्जी छोड़ देगा, क्योंकि भाप बनने के टाइम ये पूरा एनर्जी लिया था, जैसे ही ऊपर फिर पानी बना छोड़ देगा, तो हवा में तूफान का तेज बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि एक और सैटेलाइट इमेज के जरिए वो है पानी, मॉइस्चर। सर एक और इमेज, हाँ। जो ये सैटेलाइट वाली इमेज हमने डाली, ये जरा समझाइए, क्योंकि अभी जो आम दर्शक के तौर पर या आम इंसान के तौर पर समझ में आ रहा है वो ये बादल का जो फॉर्मेशन है, हाँ। ये शायद समझ में आ रहा है कि ये मॉनसून की अर्ली दस्तक है। ये क्या है? ये मैप क्या बता रहा है? देखिए, ये सिर्फ मॉनसून, ये तो एक बात है जो पूरी अरब सागर और बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में इतनी सारे क्लाउड फॉर्मेशन है, तो उसके मतलब जो मैंने बोल रहा था, इतनी मॉइस्चर पंपिंग हुआ है, क्लाउड का जो एक्सटेंट है वो बहुत बड़ा हुआ है। ठीक। हाँ, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है साथ साथ यहाँ तूफान तैयार हो गया, ऐसे नहीं है। हाँ। क्योंकि जो साइक्लोजेनेसिस है, हाँ। उसका कंडीशन आप यहाँ आकर बता सकते हैं, हाँ। ताकि दर्शक ये ऐसे करके आप समझा, बिल्कुल आप समझा सकते हैं। ये क्लाउड फॉर्मेशन आप बता रहे हैं। ये क्लाउड फॉर्मेशन, क्योंकि इतना मॉइस्चर ऊपर उठा है और मॉइस्चर ऊपर उठने से एक्सपेंशन में ठंडा होता है, ये इनका नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यदि एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो भाप बन के ऊपर उठ रहा है तो क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होगा। लेकिन अभी जो मानसून पहले आया है, इसका पीछे पूरी ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का और इधर का ये जो इस पूरी एरिया का, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होने के लिए यहाँ लोअर प्रेशर तैयार होता है, तो मानसून को इनको खींचता भी है। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर, यानी ये जो नॉर्दर्न एरिया है, हाँ, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है। ज्यादा मतलब ये पूरी एरिया में टेम्परेचर यदि ज्यादा होगा, जो इस साल था 23-24 दोनों था और 25 में भी है, मतलब हम कुछ एरिया में अभी बारिश के लिए टेम्परेचर कम हुआ है, हाँ। लेकिन ओवरऑल टेम्परेचर काफी ज्यादा था। एक्चुअली फरवरी 25 तक रिकॉर्ड टेम्परेचर चल रहा था ये पूरी एरिया में। तो मतलब
बाकी जो इधर से टेम्परेचर ज्यादा होगा, हवा ऊपर उठ जाएगा। टेम्परेचर हाई होने से क्या होगा, मॉइस्चर बनेगा। मॉइस्चर तो समुद्र से बनेगा, हाँ। सारे समुद्र से। ठीक है। लेकिन जो लैंड के ऊपर होगा, हाँ। वहां का हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा, तो वहां एक लो प्रेशर होगा। उस लो प्रेशर ये जो पानी लेके जो हवा है इसको खींचेगा। मतलब जितना यहाँ लो प्रेशर में उठ जाएगा, ये तेजी से इसको खींचेगा। ठीक है। तो आपको मानसून जो 2013 में यदि किसी को याद है, जो उत्तराखंड में जो आपदा हुआ था 2013 में, जो केदारनाथ आपदा बोल के लोगों ने बोला, केदारनाथ नहीं है, उत्तराखंड का 4 जिला तबाह हो गया था। उसमें भी मानसून फ्रंट बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश से और जैसलमेर तक, जहां ऑलमोस्ट 20-25 दिन लगते हैं, वो 2.5 डेज में ट्रेवल किया था। इस बार केरला से मुंबई तक मानसून 2 दिन में ट्रेवल किया है, ठीक है। जो आपको लगभग 7-8 से 10 दिन लगते हैं। तो इसके मतलब जो मानसून को खींचने वाला जो यहाँ से लो प्रेशर और जो पुल कर रहा है प्रेशर डिफरेंस, वो बहुत ज्यादा है। हाँ, इधर मॉइस्चर ज्यादा है, उसका पुलिंग हो रहा है ज्यादा, तो इसके चलते और इतनी मॉइस्चर, ये सब रेड लाइन और ब्लू लाइन पे एक बार समझा दीजिए। ये है जो आपको रेड लाइन है, जो नॉर्मल मतलब पिछले 30 साल का। हाँ। यहाँ से शायद, बिल्कुल सर, यहाँ से समझा दीजिए। तो ये जो नॉर्मल मानसून का है, हाँ। जो आपको पिछले 30 साल का एवरेज, मतलब 3 डिकेड का एवरेज, उसको ये डेट में यहाँ तक पहुंचेगा, इस डेट में यहाँ तक पहुंचेगा, ये है। लेकिन ये जो है इस बार एक्चुअल कहाँ है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ आपको मिल जाएगा 26 मई, ये जो ब्लू लाइन ये एक्चुअल आ रहा है, ये देखिए इधर यहाँ पहुंच चुका है, ये 26 मई मुंबई पहुंच चुका है। ठीक। लेकिन नॉर्मल यदि आप देखेंगे, आपको यहां तक पहुंचने के लिए 25 जून, सॉरी ये है रेड का, आप देखिए ये 5 जून में, ये देखिए, ठीक है, यानी अर्ली आया है, जो अर्ली आ गया। हाँ। और अर्ली आने का कारण जो मैंने इसके पहले बोला, क्योंकि आपको लो प्रेशर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न साइड में हो रहा है, उसको ज्यादा खींच रहा है। ये तो आपने मैप के जरिए बता दिया।